सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। नाउ डिस्कसिंग अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। और इसमें आपसे क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ हो रहा है। अगर आपका ए, आपका बी, आपका सी तीनों ज़ीरो से इक्वल हैं और दूसरा चीज़ आपको यहाँ की गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे ए बी सी के इक्वल है, तो आपको वैल्यू देनी है tan इनवर्स ए, tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी की। उसके ऊपर तो हम थोड़ा बाद में चलते हैं, फ़िलहाल देखते हैं कि इससे यहाँ पे क्या लॉजिक निकलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करवाने जा रहा हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे c से डिवाइड करवाने जा रहा हूँ। c से डिवाइड करवाने का यहाँ क्या लॉजिक होगा उसको भी आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर मैंने इस पूरे को c से डिवाइड करवाया तो ये बनेगा a प्लस बी अपॉन सी, दिस इज़ +1, और इसको भी c से डिवाइड कराया तो यहाँ बनेगा ab। सेकंड चीज़, अगर आपने इसको ऐसा लिखा है तो डेफिनेटली a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे ab माइनस हो जाएगा 1। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अब एक लॉजिक समझिए, अगर आपका ए बी, बी बी और सी बी, अगर ये तीनों के तीनों ज़ीरो से बड़े हैं तो इसका मतलब ये तीनों पॉजिटिव हैं, है ना। तो अगर ए बी और सी तीनों पॉजिटिव हैं तो क्या आपको नहीं लगता इन्हें ऐड करके मैं डिवाइड कर दूं तब भी ये पॉजिटिव ही रहने जा रहे हैं। और अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी सॉल्व करके पॉजिटिव ही आना चाहिए। और मैथमेटिकली अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने इन्हें ग्रेटर देन ज़ीरो दिखाया। यहाँ से हमें क्या पता चलता है बेटा कि ए बी माइनस 1 भी ज़ीरो से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका जो ए बी है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं यार असली चीज़ है जो कि है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी को बड़े गौर से सुनिएगा। जैसे कि आपको यहाँ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी टाइप्स का कुछ दिख रहा है ना। फ़िलहाल तो मैं tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी पे ही फोकस करूँगा और उसके अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखूं तो ये बनेगा tan इनवर्स a प्लस बी और डिनोमिनेटर में a माइनस बी। ठीक है, और tan इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या बोलती है यार, प्रॉपर्टी को बड़े गौर से सुनिएगा। tan इनवर्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर इफ़ x और y जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं बोलता हूँ अगर आपका a और b दोनों के दोनों ज़ीरो से बड़े हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है दोनों ज़ीरो से बड़े हैं, एंड आपका जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है अगर वो 1 से बड़ा हो जाता है, तो ये जो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का जो फॉर्मूला है बेटा वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है उसको मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये एक प्रॉपर्टी है। और अगर आपकी यही चीज़ ए बी अगर 1 से छोटी होती तो आपके पास ये फॉर्मूला तो है ही जो आप क्लासेस में लगाते हैं। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल सिनेरियोज़ हैं जहां आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्पेशली अगर इन लोगों को बताया गया है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग तो यहाँ पे है, कोई ना कोई मीनिंग है। और हम उसी मीनिंग पे एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचे हैं कि अगर इनको बताया गया है तो एग्जैक्टली इन्हें इसीलिए बताया गया है ताकि आप इस चीज़ की जगह ये नॉर्मल tan इनवर्स वाला फॉर्मूला ना लगा के इसको ग्रेटर देन 1 बनाएं और उसमें पाई को इन्वॉल्व करें। तो होपफुली ये चीज़ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा।
अब जब आपने इस पर्टिकुलर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी में इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो वो बना कुछ ऐसा, उसको मैं लिख देता हूँ. सो दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स. ठीक है. अब यहाँ a प्लस बी लिखा है बेटा. अब अगर इस में अब आप देख रहे हो यार यहाँ पे ना tan इनवर्स सी भी है. अब tan इनवर्स सी का मतलब है कि इस पूरे की जगह अब आपको कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा कि अब c का इन्वॉल्वमेंट हो. c का इन्वॉल्वमेंट कब होगा? जब यहाँ से a और b रिमूव होगा. तो नाउ यू कैन सी a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू यहाँ से आपका a प्लस बी, और अगर ये c को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो यही चीज़ बन जाएगी बेटा आपकी ए बी सी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में ए बी को अभी हम एज सच कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको a माइनस बी की फॉर्म में ही रहने दीजिए. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर मैं यहाँ ऊपर से c को कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ ऊपर से c को कॉमन ले लूँ तो ये आपका बनेगा c कॉमन लेने से ए बी माइनस वन और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए बी. ठीक है. बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है, कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन कैंसिल होके वो क्या छोड़ेंगी आपके पास? माइनस का 1. तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 जब c के साथ इंटू हो जाएगा तो इसी चीज़ को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस tan इनवर्स माइनस सी प्लस tan इनवर्स सी. अब एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, एक और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा. tan इनवर्स के अंदर जब भी माइनस सी होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, और आपका ये जो क्वेश्चन है वो अब कुछ ऐसा बन जाएगा. tan इनवर्स सी से tan इनवर्स सी कटेगा और जो इकलौता आंसर आएगा वो आएगा आपके पास पाई. So the value of your tan inverse A plus tan inverse B plus tan inverse C is nothing but pi. So hopefully this question is also clear to you guys. Thank you.